स्वागत है जी प्रोग्राम प्राइम डिस्कशन विद जतिंदर पन्नू दे विच देश दुनिया दी अहम खबरां दे उत्ते चर्चा करांगे। पर हर रोज़ की तरह साडे नाल मौजूद ने जतिंदर पन्नू जी। सब तो पहला इन्हां दा स्वागत करते हैं। स्वागत है पन्नू साहब, सत श्री अकाल जी। जी शुक्रिया कुलदीप, सत श्री अकाल जी। जी पन्नू साहब, शुरुआत करते हैं। कल एक अग लगण दी घटना वापरी है, एक स्कूल दी बस नूं अग लगी है ते इस घटना दे विच 7 बच्चे झुलस गए ने। किवें देखते हो इस घटना नूं ते किस दी जवाबदेही मानते हो? लगता है कि हिंदुस्तान दे विच किसी की भी जवाबदेही है नहीं जी। कल जो कुछ वापरिया बहुत माड़ा। मैं उन्हां बच्चों दीयां तस्वीरां वेखियां जिहड़े झुलसे होए ने ते राती मन बहुत खराब रहा। जिहड़े लोगों ने वो तस्वीरां दे बजाय बच्चे आप वेखे होणगे, बस चों कढे होणगे, चुक के हस्पताल पहुँचाए होणगे, उन्हां दा मन कितना खराब होवेगा ते बच्चों का मन कितना खराब होवेगा। होया ये कि स्कूल दी बस का ड्राइवर जदों लिया रहा सी अगले पासे खेत में नाड़ साड़िया जा रहा धुआं, उन्होंने पिछे रुक जाना चाहिए सी, वो रुकिया नहीं। वो बस उन्हें विचों कढ़न की कोशिश की, उन्होंने अग लग गई। बस की हालत वेखो, ऐ पूरी तरह सड़ी पई है। उहदियां सीखां ते लोहे का होर समान दिसदा, बाकी सब कुछ सड़ चुका है। जो बच्चों को कढ़ ना लिया जाता, कुछ बच्चे तो आसे पासे तो लोगों ने भज भजा के छोटे छोटे बच्चे कढ़ ले, पर जे वो 7 बच्चे जोड़े आ वो भी जोड़े झुलस गया, जे छेती छेती कढ़ ना लै जाते तो कितना नुकसान हो सकता सी। मैनू नहीं पता स्कूल वालियां ने बस का जोड़ा ड्राइवर है उहदे बारे च उहदा लाइसेंस या होर सारिया चीज़ां चैक करके रखा कि उदा रखा। दूसरे पासों ये एक त्रासदी है कि पंजाब के खेतों में झोने की पराली ते कणक के नाड़ नूं अग लाई जाती है, कदे कदे तोरीए के पलर नूं भी लाई जाती है। किसान ये कहते हैं कि जे असीं अग ला के ना साड़ीए, 4-4 5-5 वारी खेत वाहना पैंदा ते साडा 2-2 हज़ार रुपया जिहड़ा तेल का खर्च आ जाता ट्रैक्टरां ते, असीं इन्ना खर्च झੱਲ नहीं सकते। सरकारां कहंदियां इनसेंटिव देवांगे, तुसीं नाड़ ना साड़ो, पराली ना साड़ो। इनसेंटिव अजे तक मिलिया नहीं। हुण नवीं सरकार जे दे देवे तो मैनूं पता नहीं। जिहड़ा ड्राइवर है बस का, उन्होंने ये समझ आनी चाहिए कि उसकी अपनी जान भी खतरे च आ, बच्चों की भी। इहो जिहे हालात विच बस लेके वो क्यों चला गया? ये तो ड्राइवर सी, इहदे उत्ते जिम्मेवारी सुट देंगे। पर कल एक होर घटना वापरी है। तरनतारन दी फिरनी ते पिंड पैंदा जोधपुर, उत्थों का नौजवान जी चोला साहब चलिया सी, राह च वरियां पिंड दे कोल खेत विच अग लगी सी नाड़ नूं। मोटरसाइकिल ते जांदा उहदे धुएं विच एक होर गड्डी नाल वज के हादसे का शिकार हो गया। इहदे तो 2 दिन पहलां मोगे जिले दे विच भिंडर पिंड दा एक जोड़ा नौजवान मुंडा कुड़ी है। मुंडे की उम्र 34 साल है, कुड़ी है तो 4-5 साल छोटी है। वो किसी रिश्तेदारी चों आ रहे सी, मनावा पिंड लागे। इस तरह ही अग दे विच वो फस गए, उन्हां दी मौत हुई है। कल वाली घटना बटाले दी है। बटाले तो मेहता चौक दूर नहीं पैंदा। मेहते चौक के लोगों को अजे तक वो घटना याद होवेगी जदों 7-8 साल पहलां उत्थे एक 3 व्हीलर बच्चों को लैके जा रहा सी। खेत विच दोवें पासियां तो अग लगी, उन्होंने धुएं च दस्सिया ही नहीं, कदे इधर कदे किधर करदा उहदा 3 व्हीलर उल्ट गया। बच्चे विच सारे सड़के मारे गए सन। उन्हां दीयां तस्वीरां भी जिहड़ियां वेखियां सन मैनूं अज तक नहीं भुलदियां। सरकारां जां संस्थावां इन्हां मामलिਆਂ 'ਚ लापरवाही करदियां ने, कदे इस गल की जिम्मेवारी कोई नहीं लैंदा। हुण जे खेत इस तरह सड़ते रहने, पंजाब का वातावरण भी खराब हुंदा, खेतों की उपजाऊ शक्ति भी खराब हुंदी है, साडे लोग भी मरदे आ। इत्थे तां हालत ये बनी पई है कि हर कोई आपो अपनी थां अपने नंबर बनाउण नूं तैयार है। नंबर बनाउण दे चक्कर विच हर कोई किसी ना किसी धिर नाल खलो जांदा। 5-6 साल पहले इत्थे दुआबे 'च एक घटना वापरी। एक परिवार कार ते जांदा पिया सी, रस्ते 'च किसी ने तोरीआ जिहड़ा वो वढ के ते आप झाड़न दे बजाय सड़क के उत्ते विछा ता कि गड्डियां लंघणगीਆਂ ते मुड़ के छेती इत्थों चुक लांगे तो सुक्का पिया सी।
ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੰਘਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਸਿਲੰਸਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਸਿਲੰਸਰ ਤੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਈ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਗੱਲ ਥਾਣੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆਖੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਓ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕ ਗਈ ਕਿ DDR ਲਿਖ ਦਿਓ, ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖ ਦਿਓ ਥਾਣੇ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਉਹਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਸਕਣ। ਔਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਖੁਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਾਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੱਸ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਾਨਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੀ ਬਿਲकुल बन साहब कल मुख मंत्री भगवंत मान ने अपने विधायकों की क्लास लई है, की कुछ होया है उत्थे? सीएम ने किहड़ा अपने वजीरां नूं पाठ पढ़ाया? मुख मंत्री ने उन्होंने सब तो वड्डी गल ये आखी है कि तुसी लोकतंत्री ढंग नाल चुने गए हो ते लोकां ने तुहाडे उत्ते आसां रखियां, ये सोच के कि पहलियां तो लोकां दी तसल्ली नहीं सी। पहलियां दे वक्त भ्रिष्टाचार सी, तुसी भ्रिष्टाचार विच ना फसिओ, किते हुंदा भ्रिष्टाचार चौकसी रखो। ते दूसरा ये कि पहलियां दा विहार इस तरह दा आप हुदरा सी कि लोग उन्हां तो तंग सन ते तंग आके उन्हां दी थां ते एक बदल लभ्या ते तुहानूं चुनिया गया। तुसी लोकां दीयां आसां दा ख्याल रखिओ, लोकां दीयां ख्वाहिशां दा ख्याल रखिओ। उन्हां ने यह भी आख्या कि तुसी जिथे जिथे बैठे हो सरकार दीयां नीतियां बारे लोकां नूं जाके दसो। खास तौर पर झोने की सीधी बिजाई, उत्थे पानी ला के कद्दू करन तो बगैर बिजाई जिहड़ी करनी है उहदे बारे दसो, ते नाले दसो कि इहदे बदले सरकार तुहानूं किन्ने पैसे देवेगी। मुख्यमंत्री ने कहा जे मैं अपने पिंड च किसानां दा इकट्ठ करके गल कह सकदा ते तुसीं भी सारे आपो अपनी थां ते जाके ये काम करो। ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੂਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਵੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਖੋ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, पर उदां दी नहीं हुंदी जिद्दां दी कांग्रसियां अकालियां ते भाजपा वालियां दी हुंदी सी। जे ये उदां दी पुछगिछ चाहुंदे आ वो तां बई शाम नूं भी अफसरां दे कोल चल जांदे हुंदे सी। उन्हां दे घर भी महफिलां सजदियां सन, अफसरां दे घरीं भी लग जांदियां सन। जे तुसीं उन्हां वाले रंग मनने आ ते फिर समझ लो कि लोकां दी अख तुहाडे उत्ते आ। जदों तो उन्हां नूं पता लग गया कि तुसीं भी उन्हां वर्गे आ, फिर तुहाडा ते उन्हां दा फर्क कोई नहीं रह जाना। ते अगली वारी तुसीं आस ना रखिओ। जे तुसीं मुड़ के चंडीगढ़ जाना चाहुंदे आ ते ये ख्याल रखिओ कि तुहाडा अक्स बाकियां तो वखरा सी, लोकां ने तुहानूं जिताया। जे तुसीं उन्हां वर्गे बन गए ते फिर लोक सोचणगे इन्हां ते उन्हां 'च फर्क कोई नहीं, फिर उन्हां नूं मोड़ के ले आओ। साडे कोल रिपोर्टां आउंदियां पईआं ने, आम आदमी पार्टी दे कुछ विधायक एक शिकवा ही नहीं करते कि साडी अफसर पुछगिछ नहीं करते, बल्कि अफसरां कोल जाके तू मैं भी करन लग पिया, जिन्होंने पंजाबी च हमकी तुमकी कह दिंदे आ, वो भी शुरू कर दित्ती है। और 2-3 थावां ते तां झगड़ा हुंदा भी टलिया। ये सारियां आदतां इन्हां विधायकां नूं छड्डणीआं पैणगीआं। खास तौर ते बार्डर दे इलाके विच कुछ 4-5 विधायक इहो जिहे जिन्हां दे सुभाਅ 'ਚ अखड़पुणा बहुत है। वो पिछले लंबे समय तो बार्डर के जंग वर्गे हालात विच रहे ने, ते उत्थे जिहड़े उन्हां तो पहले सन कांग्रसी जां अकाली, वो भी इसे किस्म के सन। ये उन्हां नाल लड़दे रहे ते लड़दियां हौली हौली उन्हां वर्गा सुभाਅ बन गया जापदा। जे उन्हां वर्गा सुभाਅ बनाउणा सी ते फिर इस पार्टी 'ਚ कानून आउणा सी। उन्हां नूं थोड़ा जिहा अपणीआं आदतां ते खास करके अपनी ज़बान ते कंट्रोल करना पवेगा। 2-3 विधायकों के बारे च ये चर्चा बड़ी खुली चलती पई है।
मैं ना इस करके नहीं लै रहा कि जब तक कोई केस वगैरह बन ना जाए असी कानूनी तौर पर किसी का नाम लै नहीं सकते, पर 2-3 विधायकों बारे इहो जी चर्चा चलती पई है कि उन्हां दे घर तहसीलदार भी आउण लग पे ने ते होर अफसर भी आउण लग पे ने, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲੋਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ तो हुण तक उन्होंने लोकां च लोक बन के उत्थे जाके बहना चाहिए सी, लोकां दे नाल रहना चाहिए सी, उन्होंने ये गल करन दा मौका नहीं सी देना चाहिए। भगवंत मान ने कल जिहड़ी मीटिंग कराई तो हदायतां ते बहुत चंगियां दित्तियां, अमल बाद च वेखांगे। जी पन्नू साहब, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोपी देशों के दौरे के उत्ते ने ते हुण तक दी रिपोर्टां नूं किवें देखदे हो? रिपोर्टां दे 3 हिस्से ने। एक हिस्सा तो यह है कि प्रधानमंत्री जी जिथे भी गए उन्होंने सद्दा दिता वक्-वक् कंपनियां ते कारपोरेशनां नूं, साडे देश विच आओ, तुसीं कारोबार शुरू करो, तुसीं आप कमाई करो, साडे देश का विकास होवेगा ते लोकां नूं रोज़गार मिलेगा, असीं तुहानूं सहूलतां देवांगे। ये तो पुरानियां गल्लां ने जिहड़ियां अगे भी करते रहे तो हुण भी वो करते पे ने, ठीक है, करन, जम करन, वधिया गल है, कोई माड़ी नहीं। दूसरी गल ये कि आम चर्चा कि जिहड़ी रूस ते यूक्रेन की जंग चलती पई है, इस जंग का ठंड ढंडौला कराउण वास्ते प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोपी देशों में जाके बड़े यतन आरंभे पे। यूरोपी देशों जिहड़ियां च प्रधानमंत्री जी गए आ, मैं उन्हां सारे देशों बारे जानदा। जिहड़ी जंग लगी उहदे च ज़ाहरा तौर पर 2 धिरां ने, एक रूस ते एक यूक्रेन, तो जे पर्दा चुक के वेखो तो यूक्रेन लड़ नहीं रहा, उन्हें लड़ाया जा रहा, वो पिछे खड़ा अमरीका। ये चर्चा तो कई बार चल चुकी है कि लड़ती यूक्रेन की फौज है, लड़ाउण वास्ते रणनीति के माहर जिहड़े वो अमरीका तो आए हुए हैं, रोज़ उन्होंने हथियार भी, बरूद भी, सारा कुछ दिता जा रहा, डालरां ते पाउंडां दीयां पंडां भी दित्तियां जा रहीआं। उन्होंने पता है कि ये रूस नाल मुकाबला करन जोगा है नहीं, पर फार्मूला उहो ही है कि चढ़ जा बच्चा सूली, राम भली करे या ना करे, ये बाद वेख्या जो। प्रधानमंत्री मोदी जी ना तो ज़ाहरा तौर पर लड़दियां दोवें धिरां चों रूस ते यूक्रेन चों किसी विच गए ने, ते ना परदे पिछे खलोती धिर अमरीका च गए ने। आ जिहड़े देशां च वो गए ने, ये सारे देश एक अद्धे नूं छड्ड के बाकी देश अमरीका दे पिछलग ने। इन्हां दी क्लास दा मॉनीटर ते अमरीका जिहड़ी गल करनी फिर अमरीका नाल ही कर लैंदे, इन्हां सारिਆਂ कोल जाण दी लोड़ की सी। उत्थे गए ने। जिहड़ा तीसरा काम मैं दसन लगा प्रधानमंत्री जी करते हैं, वो उत्थे जाके भारतीयों का इकट्ठ करते हैं। इकट्ठ होंदा भारतीयों का, पर हौली हौली बदल जाता भाजपाइयों के इकट्ठ विच। उत्थे नारे लगन लग पैंदे आ, नरेंद्र मोदी 2024 वंस मोर। जे तां ये सरकारी यात्रा जिहड़ी है 2024 दीयां पार्लीमेंट चोणां दे पड़ोल वास्ते वरतनी है, फिर प्रधानमंत्री जी का दौरा कामयाब है। पर यह गल चेता रखन कि इस हमेशा जिहड़ी हैगी है ये गल कामयाब नहीं हुंदी। अगे इन्होंने अमरीका च जाके उत्थे नारा देता सी उत्थों के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वास्ते, अब की बार ट्रंप सरकार, पर ट्रंप नूं लोकां ने मुड़ के पुछया नहीं सी। हुण जिथे जांदे इकट्ठ भारतीयों का हुंदा, उत्थों के प्रधानमंत्री नूं, उत्थों के किसी राष्ट्रपति नूं किसी नूं नाल लेके तुर पैंदे आ ते नारे उत्थे जाके जदों इदां दे लाउंदे आ। साडे देश का प्रधानमंत्री बाहर गया, 2-4 थावां ते इहदे खिलाफ मुजाहरे होए सन, असीं ठोक के आख्या सी कि मुजाहरे करन वालिआं गलत कीता। देश तो बाहर गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा का लीडर नहीं, हिंदुस्तान के 135-40 करोड़ लोगों का लीडर है। उहदे गया तो इहो जिहा काम नहीं सी होना चाहिए, ना किया जांदा चंगा सी। पर असीं ये भी कहांगे कि भारत की सियासत का जिहड़ा मुश्क मारदा लीरां दा खिद्दो है, ये बाहर जाके प्रधानमंत्री साहब नूं भी खिलारना नहीं चाहिए। साडी अंदरूनी सियासत ये बाहर जाके कहना कि उपरों जिहड़ा फंड जांदे आ
रस्ते चों पता नहीं किहड़ा पंजा इन्ने परसेंट खा जांदा। पंजा दा की मतलब? कांग्रेस दा चोण निशान। जे बाहर जाके प्रधानमंत्री जी कहानियां पाउणगे तो दूजे भी पाउणगे। घर की बात घर में रहे तो अच्छा है। प्रधानमंत्री जी नूं ये गल समझनी चाहिए है कि देश तो बाहर जाके वो भाजपा के लीडर नरेंद्र मोदी ने भारत दे दुनिया के सब तो वड्डे लोकतंत्र के लोगों वालों चुने हुए प्रधानमंत्री है। तो जदों वो बोलते हैं ये नहीं समझा जाता कि नरेंद्र मोदी बोलता, ये समझा जाता कि भारत का प्रधानमंत्री बोलता। इस गल का ख्याल रख के उन्होंने बोलना चाहिए। जी जी पंच साहब अगे बढ़ते हैं जी। भारत च जदों भी कदे किते कोई वारदात होंदी है जां कदे हथियार फड़े जाते हैं तो हर बार इहो गल कही जाती है कि पाकिस्तान ने करवाया जां ड्रोन दे राही ये हथियार सुट्टे गए ने। ਇਹਦਾ कोई हल है जां ये इदां ही चलता रहूगा? देखो जिहड़ा गवांढ कपत्ता होवे उहदे नाल अक्सर दिन तक कटने पैने आ। अटल बिहारी वाजपेयी ने लाहौर च जाके कहता सी रिश्तेदार बदले जा सकते, गुआढ़ी तो बदले नहीं जा सकते। तुसी भी इत्थे रहना तो असी भी इत्थे रहना और रल मिल के रहना सीखिए। पाकिस्तान ने अज तक इस गल नूं मन्निया ही नहीं। वो मानसिक तौर पर इस गल वास्ते तैयार नहीं होंदे कि गुआढ़ियां वांग रहना। भारत विच बार बार दखल दिंदे आ। इसे दखल दा करके भारत सरकार नूं पाकिस्तान के बार्डर ते कंडेदार तार लाउणी पई। ते जदों कंडेदार तार लाई तो पाकिस्तान इस गल दा विरोध करदा सी। ये क्यों लाई जा रही है, सानूं बदनाम किया जा रहा दुनिया 'च। बाद विच उसे पाकिस्तान ने आप पहला ईरान के बार्डर के उत्ते तार लाई। हालांकि उहदे नाल लगदा जिहड़ा बलोचिस्तान का इलाका उत्थों के लोग इसदा विरोध करते सी कि तार क्यों ला रहे। फिर अफगानिस्तान दे विच भी लाउणी शुरू करती, अफगानिस्तान के बार्डर ते भी। हुण उहनूं उधरों भी खतरा। जदों पाकिस्तान की सरकार नूं पुछया गया कि तुसीं ये क्यों लाउने हो, अफगानिस्तान ते ईरान ने इतराज़ किया तो पाकिस्तान की सरकार ने आखिया जी तुसीं भी अपने पासे ला लो, असीं तुहानूं रोकिया, तुसीं भी फैंसिंग करो, कोई गल नहीं। ये फैंसिंग सारा कुछ उदों हुंदा जदों एक देश जिहड़ा उहदियां नीतियां खराब होण ते दूसरा देश अपने बचाव वास्ते कुछ ना कुछ प्रबंध करदा। हुण सवाल ये उठदा कि फिर उस तो बचण दा प्रबंध की कीता जावे। पहलां घुसपैठीए आउंदे सन, वो तो असीं फैंसिंग कर लई, तार ला लई कंडे दा, उहदे च करंट भी छड्ड लिया। कुछ हद तक नत्थ पै गई, वो कदे कदाई सुरग पुट्टदे असीं लभ लैंदे। हुण ड्रोन आ गए जिहड़े उपर दी उड्ड के आ जांदे आ। साडी सरकार साडीआं सिक्योरिटी फोर्सिस मुड़ मुड़ के कहिंदियां ने कि देखो जी वो ड्रोन नाल माल सुੱਟਦੇ इधर। बई जे उन्हां दा जहाज़ इधर आ जावे, तुहाडी एयरफोर्स हैगी आ कि नहीं, वो जहाज़ का पिछा करन वास्ते रखी होई। ते जे उन्हां दे ड्रोन आउंदे आ ते भारत सरकार ने सरहदी चौंकियां ते इन्ना कुछ होर रखिया, करोड़ां नहीं अरबां रुपया फूकिया जा रहा। इन्हां सारियां बार्डर पोस्टां दे उत्ते एक एक ड्रोन भी दे दिओ। कहंदे जी असीं 150 गोलियां चलाईयां, उन्होंने एक भी नहीं लगी, वो चाह के उड़ के निकल गया। जदों उड्डदा तो बाज नाल लड़न वास्ते बाज रखो। वो ड्रोन दे मगर तुसीं अपना ड्रोन ला दिओ, जो काबू आ जाए ठीक है, ना भी आवे घट्टो घट्ट ये पता लग जाऊ कि उन्हें कित्थे जाके माल सुट्टिया, उत्थों जाके तुसीं सुट्टिया होया माल उस वेले फड़ लिओ। जब तुहाडा ड्रोन उड़दा रहे तो तुसीं ख्याल कर लिओ कि उत्थों माल कौन चुकण आउंदा। इत्थे अपना घर पक्का नहीं रखना तो उन्होंने इदां दी एवें गल्लां करी जाणियां पाकिस्तान तो आउंदे आ। अज तक बार्डर सिक्योरिटी फोर्सिस के अफसरां जां होर सिक्योरिटी एजेंसियां के मन च ये क्यों ना आई कि ड्रोन के मुकाबले लिए सब थावां ते ड्रोन ला दईए। बाबे भी ये कहिंदे हुंदे सी घर पक्का रख ते चोर ना किसी नूं आख। साडी भारत सरकार दीआं एजेंसियां नूं ये पक्के प्रबंध करने चाहिए कि उत्थों इहो जिहा कुछ कीता ना जा सके। जी पंच साहब, एक पंजाब सरकार ने पंजाब के लोगों तो बजट के लिए राय मंगी है, तो उधर राजा वड़िंग ने कहा है कि जे लोगों तो ही राय लैनी है फिर सरकार कादे वास्ते है, तुहाडी इत्ते की राय है? राजा वड़िंग विरोधी पार्टी का लीडर है। विरोध की सब तो वड्डी पार्टी जिहड़ी विधान सभा 18 उन्होंने अपने MLA, एक उन्होंने बागी 19 ने, उन्होंने लीडर है। उन्होंने कुछ ना कुछ तो विरोध में कहना पैना। अपनी पार्टी उन्हें इस करके थोड़ा समेट देनी है कि आम आदमी पार्टी आ गई है, उन्हें विरोध करने का पूरा हक है। पर जी उन्हें गल आखी वो गल बहुत ही ठीक नहीं। वो कहता जे लोगों ने सरकार चुन दी, सारिया जिम्मेवारियां सरकार के सिर ने। ये जिम्मेवारियां डॉक्टर BR अंबेडकर ने संविधानिक तौर पर सरकार के सिर पाइयां, तो उसे BR अंबेडकर ने पाइयां डॉक्टर साहब ने, जिन्हां दा नाम मुख्यमंत्री भगवंत मान थां थां लैंदा। इस करके सरकार अपनी जिम्मेवारियां निभावे,
ये जिम्मेवारियां लोगों ते सुੱਟ के आप बचना क्यों चाਹੁੰਦੀ है सरकार की नलैकी साबित ਹੁੰਦੀ है कि लोगों ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ है कि तुसीं दसो बजट की बनाइए। मैं राजा वड़िंग की गल नाल सहमत नहीं। केंद्र की सरकार होवे जां किसी भी राज की, बजट तो पहलां ਵੱਖ-ਵੱਖ वर्गां दे लोकां नाल मीटिंगां कीतीआं जांदियां, कारखानेदारां नाल व्यापारियां नाल मीटिंगां कीतीआं जांदियां। बजट दे विच की है, टैक्स किन्ने लाने किन्ने नहीं लाने, नवीं स्कीमां की ने, कित्थों आमदन होनी कित्थे खर्च करना, ये सीक्रेट है। जब तक बजट पेश ना होवे बाहर नहीं दस्सिया जा सकदा। पर खजाना मंत्री ने बजट बनाउण तो पहलां सारिਆਂ ਦਾ मन टोहना हुंदा। हुण तक केंद्र सरकार होवे जां किसी सूबे की सरकार होवे, कारखानेदारां व्यापारियां कारोबारियां इन्हां सारिਆਂ ਦਾ मन टोहंदे ते इन्हां दी राय पुੱਛ के बजट बनाउंदे सी। जे पहली बार कोई सरकार आम आदमी नूं कहंदी है कि तुसीं भी आपो अपनी राय इस ईमेल ते भेजो ताकि ਅਸੀਂ बजट बनाउण ਲੱਗਿਆਂ ਉਹਦਾ ख्याल रखिए कि तुसीं की चाहुंदे हो। मैं समझदा कोई माड़ी गल नहीं, लोकां दी राय पुੱਛ लओ। मननी तो कोई जरूरी नहीं, पर पुछण विच हरज कोई नहीं। राजा वड़िंग दे विचार अपनी थां, पर सरकार जे पुछदी है आम लोकां नूं इहो जे गैर गंभीर मसले ते जिहड़ा उन्हां दी जिंदगी ते कल नूं असर पा सकदा, टैक्स लगे तो देने किन्ने आ, उन्हां ने देने आ। जे ते असर पा सकदा ते इधर ते आम लोकां दी राय सरकार पुछदी भी तुसीं की चाहुंदे हो, कोई गलत नहीं कर रही, ठीक है जी। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित साहब इस तमाम चर्चा के लिए। जी मेहरबानी। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।